आपके इंडिया गठबंधन में आप क्या कर रहे हैं? एक परिवार दूसरे परिवार से मिल रहा है और एक तीसरा परिवार मायावती का परिवार आप मिला रहे हैं। आप देख लीजिए कि मायावती जी का है या चंद्रशेखर का। ये तय करना एनडीए गठबंधन का काम है। इंडिया गठबंधन अगर ऐसा नहीं सोचती है तो उनको हारने से कोई नहीं रोक सकता। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, लालू प्रसाद जी हैं, ये बड़े नेता हैं, बड़े नाम हैं। इनकी समझ में ये बात आनी चाहिए। अगर इनकी समझ में नहीं बात आती है तो ये निश्चित जान लीजिए कि बीजेपी को बुलाने का ये एक तरीका है। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव के बाद इंडिया अलायंस का देश की राजधानी नई दिल्ली में बड़ी बैठक होती है और उस बैठक में यही निर्णय लिया जाता है कि देखिए जितने सारे 27 दल इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, इनसे काम नहीं चलेगा। दलित चेहरों को भी शामिल किया जाएगा और मुस्लिम चेहरों को भी शामिल किया जाएगा। और दलित चेहरा में बार-बार नाम आ रहा है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का और एआईएमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का नाम आ रहा है कि इनको शामिल अगर करती है इंडिया गठबंधन तभी वो जीतेगी, नहीं तो हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वहीं दोस्तों दलित के चेहरा के रूप में चंद्रशेखर आजाद का नाम लिया जाता है और उनका कहीं भी कुछ नाम नहीं लिया जा रहा इंडिया गठबंधन में। आखिर क्या वजह है? इन तमाम मसलों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आजाद समाज पार्टी बिहार के प्रदेश प्रवक्ता हैं डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी, स्वागत करेंगे सर जनतंत्र खबर में। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी जय भीम सबको। तमाम लोग जो है कह रहे हैं कि मायावती को शामिल होना चाहिए इंडिया गठबंधन में, ओवैसी साहब को शामिल होना चाहिए। आपका नेता का कहीं बोलचाल नहीं है? देखिए, इस बारे में तो मैं यही बताना चाहूँगा जी, कि राजनीति में बेवकूफ़ी का बहुत चांस होता है। और बेवकूफ़ी का। बेवकूफ़ी का, हाँ। जैसे कि कांग्रेस ने जो बेवकूफ़ी मध्य प्रदेश में की, अखिलेश और उन्होंने गठबंधन नहीं किया, दलित ताकत उन्होंने दिखा दिया। हुँ, आप राजस्थान हो, मध्य प्रदेश में आप हारे। हुँ, आप इंडिया गठबंधन के तहत अगर लोकसभा में भी हारना चाहते हैं, तो हुँ, इसमें कोई कैसे रोक सकता है? ये उनका मौलिक अधिकार है। हुँ, हारना उनका मौलिक अधिकार है। हुँ। जीत हारना मौलिक अधिकार है। जी, क्योंकि वो ऐसी-ऐसी गलतियाँ करेंगे हुँ, कि जिससे इनको जो है ना पब्लिक नकार देगी। हुँ, आप सोशल इंजीनियरिंग को देख लीजिए, बीजेपी ने क्या सोशल इंजीनियरिंग किया है? हुँ, यादवों को भी ले लिया है। हुँ, हमारे बिहार में देखिए, हुँ, माई, बेटा, बहिन सब लोग आपस में टिकट लेने के होड़ में रोज़ लड़ाई कर रहे हैं। हुँ, हुँ, और वो सोशल इंजीनियरिंग करके छत्तीसगढ़ में जहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री बनाता है, मोहन लाल यादव को ओबीसी से बनाता है और शर्मा जी को राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाता है। सोशल इंजीनियरिंग तो बीजेपी कर रही है। हुँ, आपके इंडिया गठबंधन में आप क्या कर रहे हैं? हुँ, एक परिवार दूसरे परिवार से मिल रहा है हुँ, और एक तीसरा परिवार मायावती का परिवार आप मिला रहे हैं। हुँ, तो सारे लोग तो परिवारों का वो जमावड़ा हो गया। हुँ, आप लोकतंत्र की बात कहाँ कर रहे हैं? हुँ, चंद्रशेखर आज़ाद रावण की जहाँ तक बात है, हुँ, देखिए कुछ बातें राजनीति भी होती है, दबाव भी होता है। मायावती जी एक बड़ा नाम है, उनका दहशत उन लोग के हुँ, शायद सीने में होगी। हुँ, वो हुँ, नए उभरते चेहरे की पहचान नहीं कर पा रहे हैं हुँ। और ऐसी गलतियाँ हमेशा राजनीतिक सूझबूझ कम वाले लोग ऐसा ही गलती करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भाई देखिए दलितों को वोट बैलेंस अगर लेना है तो मायावती जी को ले लिए, तो फिर चंद्रशेखर आज़ाद की क्या ही ज़रूरत है? नहीं, अब ये सवाल आता है हुँ, कि क्या लोकसभा चुनाव सिर्फ़ यूपी में होना है? नहीं, बिहार में होना है? नहीं। पूरे देश में होना है। हुँ, आज देश में जो लोकप्रियता का जो स्तर है, हुँ, आप देख लीजिए कि मायावती जी का है या चंद्रशेखर का। ये तय करना एनडीए गठबंधन का काम है। हुँ, इंडिया गठबंधन अगर ऐसा नहीं सोचती है, हुँ, तो उनको हारने से कोई नहीं रोक सकता। हुँ, इसका मतलब है कि ये लोग सेटिंग करके चुनाव लड़ रहे हैं कि बीजेपी को आने दो और अपना-अपना सीट बचा लो। हुँ, राहुल गांधी की सीट बच जाएगी, मायावती की सीट बच जाएगी, तेजस्वी यादव की सीट बच जाएगी हुँ, और बाकी लोग जो हैं ईवीएम का खेल होगा, उड़ जाएँगे सब लोग। हुँ, हुँ। यही खेल चल रहा है पूरे देश में। लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे अखिलेश यादव से रोने लगे, उसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद फिर लोकसभा के चुनाव में रोएँगे गठबंधन के लिए। देखिए, अभी जो यूपी में गठबंधन है, हुँ, हमारा सपा के साथ है। हुँ, ऑल इंडिया में अभी लीडर जो है, हुँ। ये ठीक कौन है, आप तय बोले कर सपा के साथ और सपा तो इंडिया गठबंधन के हाँ, साथ है। निश्चित तो हम भी उनके साथ हैं। हुँ, अब रही लेकिन बात, आप शामिल कहाँ हो रहे हैं? तो हमें शामिल नहीं होना है, उनके जो संयोजक हैं,
या उनके जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, लालू प्रसाद जी हैं, ये बड़े नेता हैं, बड़े नाम हैं। इनकी समझ में ये बात आनी चाहिए। अगर इनकी समझ में नहीं बात आती है तो ये निश्चित जान लीजिए कि बीजेपी को बुलाने का ये एक तरीका है। और आपको बिहार की रणनीति में तो बहुत सारे बदलाव भी आने वाले हैं सर। बिहार में क्या आपकी पार्टी का स्टैंड है वैसे नहीं, चुनाव? हमारी पार्टी का तो स्टैंड सिंपल है कि हम लड़ेंगे चुनाव, सिंगल? है ना। सिंगल भी लड़ सके, सिंगल क्यों, जो हमारे पक्ष के लोग हैं उनके साथ गठबंधन होगा, तीसरा मोर्चा बन आपके सकता नेता है। का तो जो है नीतीश कुमार के साथ फोटो वायरल होता है यार, नीतीश जी तेजस्वी यादव के साथ हैं। तो वैसे तो केसीआर के साथ भी था उनका, तेजस्वी यादव के साथ भी है। ये मसला नहीं है, मसला है कि समझौते के बिंदु क्या रहे हैं। अगर समझौते पर आधारित और हिस्सेदारी पे आधारित अगर कोई बात होती है तो बिहार में गठबंधन हो सकता है। जरूरत है इनकी समझ की और हमारी ताकत की। हमारी ताकत को वो समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, और हम अपनी ताकत दिखा पा रहे हैं या नहीं दिखा पा रहे हैं, यही दो चीजों पे तय होता है। तो क्या मतलब इंडिया गठबंधन को ताकत का अंदाजा नहीं है क्या चंद्रशेखर आजाद? क्या फिर वोट प्रतिशत को नजरअंदाज कर तो रहे ये हैं? तो स्पष्ट है ना, हाँ। ये तो स्पष्ट है कि उनका नजरिया जो है, अभी तक उन्होंने कोई दलित चेहरा, बड़ा चेहरा नहीं मिला। कयास लगाया जा रहा है कि मायावती आ जाएंगे, और ये स्पष्ट है, सभी लोग जानते हैं कि मायावती नहीं आएंगी, क्योंकि वो बीजेपी के इशारे पे अकेले चुनाव लड़ेंगी जिताने के लिए। जी, आपको ये मैं स्पष्ट कर दूं। और बिहार में भी जो लोग आज कयास लगा रहे हैं, लोकसभा के बाद देखिएगा पलटी मारेंगे लोग। कौन पलटी मारेगा? अब पलटी कौन मारता है आप बताइए? तो पलटू चाचा नीतीश कुमार को कहते हैं तेजस्वी जी। अबरी उल्टा होगा। हाँ। पलटू जी पलटी नहीं मारेंगे। हाँ। पलटू के साथ जा चाचा चोर, हाँ। भतीजा, ठीक है। हाँ। जिस तरह से दबाव लगातार बढ़ रहा है, ईडी का दबाव बढ़ रहा है, हाँ। और जिस तरह से यादवों में एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ रही है, अगर जल्द ही तेजस्वी यादव आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ भी जा सकते हैं लोकसभा के क्या बाद। आप बहुत बड़ा ये बात कह रहे हैं? कैसे ऐसे वो कुछ भी हवा में? अच्छा, क्या तर्क है इसका पास? तर्क है, जैसे हाँ। कि आप याद कीजिए, रामविलास जी हमेशा से बीजेपी के विरोधी रहे। उनके बेटे ने हाथ पकड़ के बीजेपी में शामिल करा दिया, गठबंधन करा दिया, जीते जी। इल्जाम किस पे आया? चिराग पासवान पर। सेम चीज ये होने वाला है कि लालू जी विरोध करते रहेंगे और तेजस्वी यादव बीजेपी में चले जाएंगे, और वो बीजेपी में जाएंगे, और पूरा यादव जो है बीजेपी का समर्थक। लेकिन जब बीजेपी में जाना था तो लालू प्रसाद यादव पर जब चारा घोटाला का आरोप लगा था तो उसी समय चल जाते, ये बच जाते, इनका जो सजा काटे उससे बच जाते। देखिए, वो तो लगातार योद्धा लड़ते जा रहे हैं। अब उनको फायदा क्या होगा बेटे के इससे, कि बीजेपी एक वॉशिंग पाउडर है जिसमें सारे जो है बेईमानी और घोटाले का दाग साफ हो जाता है। अब देख लीजिए, असम के मुख्यमंत्री बहुत बड़े घोटाले के सरगना थे, बीजेपी में जाते ही साफ सुथरा हो गए। तो आप समझ लीजिए पूरी तैयारी इसी बात की है कि इस बार आरजेडी के लोग पलटी मारेंगे। उसका नमूना है, आप सोचिए कि वो कहते हैं ए टू जेड की हमारी सरकार है। लालू प्रसाद क्या करते थे? भूरा बाल साफ करो, हमें सवर्णों का वोट नहीं चाहते, ये लालू यादव कहते थे। और अब ये कह रहे हैं ए टू जेड की बात। उनके बगल में कौन बैठते हैं? शिवानंद तिवारी। उनके बगल में कौन बैठते हैं? जगदानंद सिंह। जो उनके कार्यकर्ता लगातार उठाते हैं कि एक तरफ मनुवाद है और एक तरफ सामंतवाद है। आप दूसरा उदाहरण देख लीजिए कि यही तेजस्वी यादव अपने सभा में कहते हैं कि लालू प्रसाद जी ने जो गलतियां की है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। इसके लिए इनके घर में भी विद्रोह है, इस बात के लिए कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा। और सही भी बात है कि ऐसा कह के, यानी कहीं ना कहीं ये संकेत है कि जो स्वर्ण वोट इनसे गुस्साया हुआ है। आप देख लीजिए, आनंद मोहन को नियमों में ढिलाई करके बाहर निकाला गया। ये सारी तमाम चीजें जो है इस बात की ओर इशारा करती है कि अब ये सुविधा की राजनीति करेंगे। लोकसभा में रिजल्ट आने दीजिए, इंडिया गठबंधन नहीं जीतेगा, और इसलिए ये लोग पलटी मार के बीजेपी में जाएंगे, और मोहनलाल के तरह यहाँ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। ये मेरा कयास है, आप इसको जैसा समझे। इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। अरे भैया, कोई भी ट्रेन में, दिल्ली में हम दोनों एक साथ जाते हैं ट्रेन में, और आप बीजेपी के खेमे में चले जाते हैं, ऑफिस में हम कांग्रेस के चले,
ट्रेन तो एक ही है, अब दिल्ली जाने के बाद पता करना है कि वो कौन सा ऑफिस में जाने वाले हैं, ये तय करना है। देखिए, तो तमाम जो है लॉजिक के साथ जो है, जो वीरेंद्र भास्कर जी हैं अपना राय दिए, इसको राय को आप कैसे देखते हैं? इंडिया अलायंस को आप कैसे देखते हैं? उसमें दलित चेहरे की बात हो रही है, मुस्लिम चेहरे की बात हो रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए और वीडियो जनता के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र प्रशांत हूँ, कैमरा साथी हैं शैलेश चंद्रा जी, बहुत-बहुत